प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे अमीर गरीब के पास जाता है, गरीब अमीर के पास जाता है। सबको मालूम है, पूरी दुनिया को, गरीब अमीर के पास जाता है। अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है, गरीबों के पास कम पैसा है। इसीलिए ज़्यादा पैसे वालों के पास गरीब जाता है, उसके पास कम है। तो हर जगह ज़्यादा और कम का सिस्टम चलता है। जो कम होता है वही जाता है अधिक वाले के पास। जैसे हमारा एक पात्र है, ये हमारे पात्र है, एक गिलास मान लिया, एक गिलास मान लिया। इधर है शुद्ध जल, यहाँ जल है, यहाँ जल में चीनी नहीं है। चीनी का मतलब इस जल के पास पैसा नहीं है, और इस जल के पास चीनी है, पैसा है। तो बताओ, अब यहाँ हमने एक झिल्ली लगा दी। अब बताओ, अमीर गरीब के पास जाएगा या गरीब अमीर के पास? तो गरीब अमीर के पास जाता है, अमीर गरीब के पास नहीं जाता है। तो ये जो शुद्ध जल है ये गरीब है, इसके पास चीनी नहीं है, और ये अमीर है, इसके पास चीनी है। तो बताओ, गरीब वाला ही तो जाएगा। जो निम्न स्तर का है वो उच्च स्तर की तरफ जाएगा। अर्थ क्या हुआ, यहाँ पारगम झिल्ली लगी है और इसमें है अशुद्ध जल, मतलब प्योर है, इसमें चीनी नहीं है, तो इसकी सांद्रता कम है। अब इसमें चीनी है तो इसकी सांद्रता अधिक है, यानी अमीर है। तो ये गरीब वाला इधर सांद्रता, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता अधिक है, तो अधिक वाले के पास जाएगा। अर्थ यह हुआ, यानी जो निम्न स्तर का, यानी जो एक बिलियन है, ये अभी बिलियन है, ये इसमें विलायक है, यानी इसके अणु अधिक सांद्रता वाले की तरफ आएंगे। यही परासरण में नियम है। परासरण में नियम क्या है? किसी विलयन तथा विलायक, ये तो हमारा विलायक है। जैसे चीनी अलग है और एक गिलास में पानी है, तो अभी घुले मिले नहीं है, तो चीनी घुलेगी, चीनी होगी कम और जल होगा अधिक। तो जो कम होता है वो विलय होता है, और जो अधिक होता है वो विलायक होता है। अब चीनी घुलेगी जल में जाकर के, जल थोड़ी घुलेगा चीनी। अब एक कट्टा चीनी है और एक गिलास पानी है, तो चीनी थोड़ी घुल जाएगी उसमें। चीनी कम होना चाहिए, जल अधिक होना चाहिए, तभी तो घुलेगा। तो जो कम है वो विलय है और जो अधिक है वो विलायक है। तो चीनी विलय है और जल जो है वो विलायक है, और दोनों घुल गए तो विलयन है, कोई दिक्कत नहीं। जो कम मात्रा, तो इसमें तो है ही नहीं चीनी, यानी शुद्ध ये विलायक है। जब है नहीं तो ये विलायक, तो इसमें चीनी घुली है, तो इसमें घुली है इस वाले बर्तन में, तो इसमें घुली है, तो ये विलयन हो गया। यानी विलय विलायक आपस में घुलते हो, समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी का अर्थ हुआ समान हो गए। अब समान हो गए तो उसी को हम विलयन बोलते हैं। और अलग अलग दिखे, अब अलग अलग गिरे, मान लिया जैसे चीनी है, चीनी में पूरा आपने कूड़ा डाल दिया, मोटे मोटे पत्थर डाल दिए, तो वो सब दिख रहे हैं, मिलाया तो, लेकिन सब दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं तो वो विषमांगी में आता है, वो समांगी में नहीं। समांगी का मतलब समान हो जाए। तो इधर ये हमारा किसी विलयन है, ये हमारा विलयन है। अब ये हमारा विलायक है, विलायक हमने बता दिया, ये अभी शुद्ध है। अब ये विलयन, तो इसमें चीनी मिली। तो किसी विलयन और विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? रोटी बनाते हैं तो वो चलनी से आटा छानते। आटा क्यों छानते भैया? छोटा छोटा कोई बड़ा बड़ा कोई उसमें कूड़ा करकट या कोई कंकड़ वगैरह रह गए तो बाहर चले जाए, और बाकी जो आटा होता है वो निकाल लेती है। यानी छोटे छोटे जो आलू होते हैं उनको तो आने देती है, बड़े बड़े को नहीं आने देती है। ऐसे ही अर्धपार का झिल्ली का होता है।
यानी अर्ध का मतलब आधे आधे तो आने आधे जो बड़ा बड़ा हो तो नहीं आने देंगे। वही अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम झिल्ली उसे चरम पत्र होता है, अंडे की झिल्ली वगैरह होती है, उसी को अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। तो किसी विलयन, ये तो विलयन हो गया हमारा, यहाँ ये अर्धपारगम झिल्ली है तथा विलायक को यानी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया, अलग कर दिया या अलग अलग, उसके परासरण को रोकने के लिए यानी विलयन पर कम से कम एक दाब लगाना। जैसे इधर से ये हमारा विलायक है तो इधर इसका जो है अर्धपारगम यानी इधर वाले अब इस वाले में आएंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता अधिक है, हमने आपको बताया, अब इनके पास करीब जाता है तो इधर कम है इधर अधिक है, तो इधर विलायक का इधर परासरण होगा, यही क्रिया परासरण कहलाती है। लेकिन अब अगर इस पर हम दाब लगा दें कि हमारा जो विलयन है, जब दाब लगा देंगे इस पर और उसी को हम परासरण दाब बोल देंगे, उसी को हम परासरण दाब बोलते हैं। और जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, तो अर्धपारगम झिल्ली का हमने बताया, छन्नी में आटा छानते हैं तो बड़े बड़े को नहीं आने देती, छोटे छोटे को आटा चौक नीचे चला जाता है। तो अब अर्धपारगम झिल्ली समझो, ये प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम रूप से भी बनाई जाती है। एक प्राकृतिक रूप से सतह शीट या परत की तरह होती है, जिसमें अति सूक्ष्मदर्शी यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ऐसे चरम होता है ना, बड़े चरमों के बनाते, अब यहाँ झिल्ली काम करती है, तेल डालो तो अंदर ही पहुंच जाता है, छिद्र थोड़ी दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे होते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी छिद्र। तो अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों का जाल होता है। इस अति सूक्ष्मदर्शी छिद्रों से जल जैसे विलायक के छोटे छोटे अणु तो गुजर जाते हैं और विलय के बड़े बड़े अणुओं को गुजरने में बाधा होती है। इसी को हम अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे अंडे की झिल्ली और चरमपत्र और कॉपर फेरोसाइनाइड, ये अर्धपारगम झिल्लियां होती हैं। परासरण दाब क्या है? किसी विलयन तथा विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके उसके परासरण रोकने के लिए, अब परासरण ना बनिए, इधर विलायक से इधर विलयन की तरफ ना जाए, तो उसको रोकने के लिए विलयन पर अब यहाँ दाब लगाएंगे, ये विलयन है, इस पर दाब लगाएंगे तो पिस्टन लगा देंगे, तो कम से कम बाहरी यानी दाब लगाना पड़ता है, कम से कम कितना दाब लगाए, उसे हम विलयन का परासरण कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा, लाइक और सब्सक्राइब।